गुरु की महिमा भाग 8। गुरु प्यारी साध संगत जी, तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशा है शहनशाह मस्ताना जी और पूज्य मैनेजर साहब की दया मेहर आप सब पर बरस रही होगी। प्रेमी गण, गुरु महान है। किसी पापी पर भी अगर गुरु की दया मेहर की नज़र पड़ जाए तो उसको ऐसी जुगती बता देते हैं कि उसको मरने के बाद यमराज के यमदूतों की मार नहीं सहनी पड़ती। इस बात को सिद्ध करने के लिए कई उदाहरणें दी जा सकती है, जैसे अजामल पापी की साखी, गणका वैश्या की साखी और संत और साहूकार की साखी। इनमें से एक या दो समय और स्थान के हिसाब से लिखूंगा, पर उससे पहले राजा और साहूकार की एक साखी सुनाना चाहूँगा। एक साहूकार था, उसकी पूंजी लाखों में थी। उसकी पूंजी लाखों में थी। उसका एक दोस्त साहूकार था, उसकी पूंजी करोड़ों में थी। दोनों साहूकार घनिष्ठ मित्र थे। वो दोनों अपना अलग अलग व्यापार करते थे। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर दोनों साहूकार एक दूसरे से लाख 2 लाख लेन देन कर लेते थे। दोनों के पारिवारिक संबंध भी अच्छे थे। अगर दोनों में से किसी के घर कोई खुशी का मौका होता तो दूसरे के परिवार को खाने पर बुला लेते थे। समय समय पर एक दूसरे के घर मिठाइयों का आदान प्रदान भी होता था। इस तरह दिन बढ़िया गुजर रहे थे। दोनों अपनी मित्रता पर गर्व महसूस करते थे। एक दिन छोटे व्यापारी के घर एक व्यापारी मुंबई से आया। उसने छोटे व्यापारी तुलसीदास से कुछ पैसे लेने थे। तुलसीदास के घर उस वक्त पैसे नहीं थे। उसने मुंबई के व्यापारी को बैठाया और बोला, आप चाय नाश्ता लीजिए, तब तक मैं आपके 50,000 अपने मित्र से लेकर आता हूँ। कहकर उसने अपनी नौकरानी मुनिया को आवाज़ लगाई। मुनिया दौड़ी दौड़ी आई। मुनिया सेठ जी को चाय नाश्ता कराओ, मैं अभी आया, कहकर सेठ चला गया। थोड़ी देर बाद सेठ वापस आया। उसने मुंबई के व्यापारी को पैसे देकर हिसाब चुकता कर दिया और उसे विदा कर दिया। 2 दिन बाद तुलसीदास क्रोड़ीमल को पैसे वापस कर आया। कई दिन बीत गए। एक दिन क्रोड़ीमल तुलसीदास के घर आया। मित्र, एक मुश्किल में पड़ गया हूँ। दिल्ली से माल मंगवाया था, आज पेमेंट करनी है, पर मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। व्यापारी घर पर बैठा है, अगर आज पेमेंट नहीं हुई तो आगे से व्यापारी हाथ खींच लेगा। क्रोड़ीमल गिड़गिड़ाते हुए बोला। तुलसीदास ने पूछा, कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? 10 लाख। क्रोड़ीमल ने उत्तर दिया। 10 लाख? अरे इतना बड़ा सौदा ही नहीं करना चाहिए था। यह समय ताने मारने का नहीं है मित्र। यह समय ताने मारने का नहीं है मित्र। मैं ताने नहीं मार रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मैं जो तुम्हें इतना बता दूँ, तू मुझे इतना बता कि तू मेरी मदद करेगा या नहीं। अरे मित्र, मेरी इतनी हस्ती कहाँ। 1-2 लाख की भी बात होती तो कुछ कर पाता, हालांकि है इतना भी मुश्किल मेरे लिए। चल ऐसे कर, तू 5 लाख का इंतज़ाम कर, बाकी मैं खुद कर लूँगा। तुलसीदास ने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ गहने बनवाए थे। उसने क्रोड़ीमल को पकड़ाते हुए कहा, पूरे 5 लाख के हैं, इनको गिरवी रख कर अपना काम चला लो। बेटी के गहने हैं, छुड़वा कर दे जाना। वैसे कितने दिन बाद पैसों का इंतज़ाम करके गहने छुड़वा दोगे? बस 4 या 5 दिन। और क्या, महीना लगाऊंगा? अपने व्यापार पर प्रभु की कृपा है, चिंता मत कर। गहने लेकर क्रोड़ीमल चला गया। 10 दिन बीत गए। ना तो तुलसीदास ने गहने मांगे, न क्रोड़ीमल देने आया। 11वें दिन तुलसीदास क्रोड़ीमल के घर गया। सुनाओ मित्र, क्या हाल है? ठीक है, क्रोड़ी ने शुष्क स्वर में उत्तर दिया। क्या बात है, उदास हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बेटी के गहने के लिए आया था। अगर छुड़वा लाए हो तो मुझे दे दो, नहीं तो छुड़वा दो। आपका टाइम निकल गया, गहनों का क्या किस्ता है? क्रोड़ी तमक से बोला। कौन से गहने? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुमसे मदद मांगूंगा। जितनी तेरी महीने पर की आमदनी है उतनी तनख्वाह मेरा फैक्ट्री का मैनेजर पाता है। तुलसीदास की आंखों में आंसू आ गए।
वह गिड़गिड़ाने लगा, मित्र मुझसे ये ना करो, मैं इतना नुकसान सहन नहीं कर पाऊँगा। अहंकार में डूबे करोड़ी ने अपने सुरक्षा गार्ड को इशारा किया। वह तुलसीदास को कंधे से पकड़कर बाहर छोड़ आया। तुलसीदास करोड़ी को बद्दुआएं देता हुआ चला गया। अब वह उदास रहने लगा था। उसको नेक दिल राजा का ख्याल आया। वह एक दिन राजा के दरबार जा पहुंचा। राजा ने उसे सारी कहानी उसको नेक दिन राजा का ख्याल आया। वह एक दिन राजा के दरबार जा पहुंचा। राजा ने उसे सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर राजा ने पूछा, क्या आपके पास कोई सरकारी दस्तावेज या कोई गवाह है? तुलसीदास ने कहा, नहीं महाराज, करोड़ी पर कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं हो सकती, पर मैं तुझे एक युक्ति बताता हूँ। कहकर राजा ने एकांत मांगा। सभी दरबारी दूसरे कक्ष में चले गए। राजा ने धीमी आवाज़ में पूरी युक्ति बता दी। तुलसी समझ जाने के अंदाज में मुस्कुराता हुआ सिर हिलाने लगा। तुलसी राजा को प्रणाम करके चला गया। उसके तीसरे दिन राजा की सवारी बाजारों से निकली। ये प्रजा मिलने का राजा का अनूठा ढंग था। सभी लोग राजा का अभिवादन कर रहे थे। राजा हाथ उठाकर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहा था। राजा अपनी प्रजा पर नज़र घुमा रहा था। उसकी नज़र तुलसीदास पर पड़ी। तुलसी के नज़दीक ही एक सफ़ेद पगड़ीधारी खड़ा था। मावे वाली पगड़ी के ऊपर पगड़ी का तुरला लहरा रहा था। उसके गले में सोने की जंजीर और हाथों की उंगलियों में अंगूठियाँ थीं। राजा को समझते देर ना लगी कि यही करोड़ीमल है। महाराज ने महावत से रुकने को कहा। महावत ने हाथी रोक दिया। राजा नीचे उतरा और बिना सुरक्षा की परवाह किए तुलसीदास की तरफ सीधा चला आया। सुरक्षा गार्ड राजा के पीछे भागे। राजा ने तुलसीदास की तरफ अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। तुलसीदास ने आगे बढ़कर राजा का हाथ थाम लिया। कैसे हो राजन? महारानी व राजकुमार समीर का क्या हाल है? सब ठीक है, तुम्हें यह सब याद करते हैं। समीर तो कहता रहता है, पिताजी, ताऊ जी अब कभी क्यों नहीं आते? अरे भाई साहब, एक बार महल आ जाना, तुम्हारी भाभी महारानी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। आऊँगा महाराज, भला भाभी का कहना कैसे टाल सकता हूँ। उधर करोड़ी की हालत ख़राब हो रही थी। उसे डर था कि राजा को गहने वाली बात पता न चल जाए। उसने सुना राजा कह रहा था, अच्छा भाई साहब, आज तो पर्चा मिलने का दिन है, चलता हूँ। कोई तंग परेशान करे तो सीधे चले आना, कोई ठगी धोखा करे तो बताना। कहकर राजा फिर हाथी पर जा बैठा। तुलसीदास भी घर चला गया। उसी दिन शाम को करोड़ीमल ने उसे गहने थमाते हुए कहा, मित्र, उस दिन मेरी बात का बुरा तो नहीं मना गए? असल में कभी कभी मुझे इस किस्म का दौरा पड़ता है। मेरा अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रहता, मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, पर मेहरबानी करके मुझे आज के बाद मित्र मत कहना। करोड़ी शर्मिंदा सा होकर चला गया। पूज्य मस्ताना जी, पूज्य मैनेजर साहब और पूज्य वकील साहब की प्यारी साध संगत जी, उपरोक्त कहानी में आपने देखा किस युक्ति से एक नेकदिल राजा ने एक छोटे साहूकार को बड़े साहूकार के हाथों लुटने से बचा लिया। ठीक इसी तरह संत फकीरों के पास भी युक्तियाँ होती है। जैसे राजा अपने काम का उस्ताद था, उसी तरह संत अपने क्षेत्र के उस्ताद होते हैं। सारे संत नहीं, केवल वो जिन्होंने सचखंड निवासी परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लिया हो, उनको रूहानियत की डिग्री मिल जाती है। मैनेजर साहब अक्सर एक उदाहरण दिया करते थे, हम किसी आतंकी को गोली मारने के लिए किसी सिपाही को हुक्म दें तो क्या वो हमारा हुक्म मानेगा? हरगिज नहीं। पर उन्हीं शब्दों से एक पुलिस का अफसर, बड़ा अफसर, सिपाही को कहे कि उस आतंकी को गोली मार दो तो वह चाटो हुक्म का पालन करेगा।
और आतंकी को गोली मार देगा। क्या फ़र्क हुआ? शब्द तो वही हैं। असल बात यह है कि अफसर के पास सरकार का हुक्म काम कर रहा है, हमारे अंदर नहीं। इसी तरह संतों के अंदर मालिक का हुक्म काम करता है। संतों ने अजामल पापी के बेटे का नाम नारायण रखवाकर तार दिया। गणका नाम के वैश्य को उसके तोते का नाम राम राम रखवा दिया। उसकी रूह राम के पास गई, पर शरीर लोगों के ठुड्डों का शिकार हुआ। ये दोनों साखियाँ 9वें भाग में आपके हजूर प्रस्तुत करूँगा। सारी संगत अपनी शक्ति के अनुसार जितना भजन सिमरन किया जाए करें। मेरे लिए भी अरदास करें कि भजन सिमरन में मन को रस प्राप्त हो, हम इतना भजन कर सकें कि समय का पता ही ना चले। आओ सतगुरु से बेनती करें कि हमें ठीक 2:30 से 3 बजे के बीच निद्रा को दूर करके जगा दे। अपने शारीरिक बल के अनुसार घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भजन सिमरन कर सके। बिल्कुल न करने से अच्छा है 5 मिनट से शुरुआत करें। शुरू करना आपका काम है, समय को बढ़ाना सतगुरु का काम है। वो भजन में जब स्वाद की बख्शिश करेगा तो समय अपने आप बढ़ जाएगा। जो पद्म आसन में बैठ सकते हैं श्रेष्ठ है, जो नहीं बैठ सकते सादा पालथी मार कर बैठें। जो लगातार पालथी भी नहीं मार सकते वो कुर्सी पर बैठकर करें। कुर्सी पर भी मुश्किल हो तो अपने टांगे मेज पर फैला कर बैठें। हर हालत में ध्यान आंखों के बीच जमा कर रखें। धीरे धीरे आपका ध्यान जमना शुरू हो जाएगा। तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि टांगे दर्द करती भी है या नहीं, पालथी में बैठे हो या कुर्सी में, क्योंकि आपका ध्यान ही इस ओर नहीं रहेगा। ये सब बातें सतगुरुओं की सत्संग में ही पता चलती है। मैनेजर साहब कहते हैं कि बैठो ज़रूर, चाहे टूटा फूटा ही करो। पूज्य वकील साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि आप जी तोड़ मेहनत करो और सिमरन भी करते रहो। कभी जीभा से करो, कभी गुप्त रूप से करो। आप बेड पर एक आसन में लगातार नहीं बैठ सकते तो आधा समय दीवार से पीठ सटा कर करो, आधा पालथी मार कर करो, आधा टांगे फैला कर करो, आधा ढीली सी पालथी मार के करो। जिसने शुरू कर दिया उस पर एक ना एक दिन दया मेहर जरूर होगी। जिसने शुरू ही नहीं किया उसको क्या आशा हो सकती है। साथ संगत, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए यहाँ पर बातचीत का सिलसिला समेट रहा हूँ। अगर वीडियो में प्रगटाए विचार सही लगते हैं तो सब्सक्राइब कर दो, घंटी का बटन दबा दो, लाइक करो, कमेंट करो। जिन प्रेमी दोस्तों का भाग्य अच्छा होगा उसको सतगुरु की दया मेहर से आप इस वीडियो को भेज ही दोगे। जल्दी भाग 9 लेकर हाजिर होऊंगा। लगा दो प्रेम से नारा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु।